हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर पेपर कृषि परंपरा अथवा विरासत एग्रीकल्चर हेरिटेज का मॉडल पेपर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम आप लोगों को हेल्प बहुत सारी इस वीडियो से मिलेगी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? समर्थन मूल्य पर जो सरकार है वो खाद्यान्न का क्रय करती है। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान, भारत का 45.9%। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए, मातवी चमत्कार प्रजाति कौन सी है? मातवी चमत्कार प्रजाति कौन सी है? अरहर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है प्रजाति है। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता होती है? बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किस में होती है, यानी किस फसल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगफली में जो है जिप्सम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? कृषि में जो युग्म पैदावार है वो किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। विभिन्न मौसमों पर कितनी फसलें उगाना? विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना। क्वेश्चन संख्या देखिए 6वां, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान क्या होना चाहिए? सामान्य भूमि उगाने के लिए सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, खाद्यान्नों में न्यूनतम मूल्य की समर्थन कौन देता है? खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कौन देता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 8, गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? गेहूं की फसल का रोग रस्ट है। कौन सा रोग है? रस्ट। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? 2004 से 5 में। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, चावल की खेती है तो आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? मतलब पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 10 में, चावल की खेती है तो आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, असम में पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? भारत में जो जूट उद्योग है वो मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग का पशुओं का प्रजनन। क्वेश्चन संख्या 13 पूछा गया, स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति, इन तीनों क्रांतियों से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? कृषि की जो प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? जैविक कृषि कहलाती है। क्या कहलाती? जैविक कृषि। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस्म है, ये आ भी सकती है। ये गेहूं की एक किस्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन संख्या 17, भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई हुई थी? जो भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1985 ईस्वी में शुरू हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 18, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का वित्त पोषक कौन सी संस्था है? तो विश्व बैंक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक है। क्वेश्चन संख्या 19, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन संख्या 20, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित की गई? हैंडबुक आप एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित की? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। कहाँ से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। क्वेश्चन संख्या 21, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? दलहनी फसलों का
मुख्य उत्पादन एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? तो भारत है। मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है भारत। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है? हरित क्रांति में जो प्रयुक्त मुख्य फसल है मैक्सिकन गेहूँ। क्वेश्चन संख्या 23 है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य। भारत में जो ठेकेदारी एक कृषि लागू करने में जो अग्रणी राज्य, सबसे आगे राज्य है पंजाब। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 25 पूछा गया, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो 1992 ईस्वी में किसान बही योजना लागू की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा सीधे। क्वेश्चन संख्या 26, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो उत्तर प्रदेश में 5.87 मिलियन हेक्टेयर अपान 13.99%। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? भारत का कौन सा फसल भारत का कौन सा फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक है? तो इसमें हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है दलहनी फसलें। क्वेश्चन संख्या 28 देखें, एजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? एजा पद्मा कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्म है? धान की। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1984 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 30, नेफेड किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में आएगा कृषि विपणन से। किससे? कृषि विपणन से। खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन खरीफ की फसल है। सब्जी फसलों के लिए कौन से बाजार हैं? अति अल्पकालीन, यानी थोड़े देर के लिए बाजार लगते हैं सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? अति अल्पकालीन, यानी थोड़े समय के लिए। किस दलहनी फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंग दाल का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्वेश्चन संख्या, कौन सी फसलें अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा होती हैं? तो मोटे अनाज एवं चावल। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, धारणीय कृषि से क्या आशय है? धारणीय कृषि से क्या आशय है? देखिए इसमें कैसे आंसर निकलेगा, देख लीजिए एक बार। भूमि को इस प्रकार का प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मूंग व उड़द। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? विटीकल्चर है वो किसके उत्पादन को कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई? आम की जो कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई? निरहुआ, आम्रपाली दुबे। तो ये हो जाएगी आम्रपाली, याद कर लो। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारतवर्ष। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारतवर्ष। क्वेश्चन संख्या 41 पूछा, सुगंधित किस्म किसकी है? तो धान की सुगंधित किस्म है जया भी धान की सुगंधित, जया जादुई धान की किस्म है।
क्वेश्चन संख्या 42, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चावल एवं दालें। गेहूं, चावल एवं दालें हैं। क्वेश्चन संख्या 43, किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई? किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई? पंजाब राज्य में जो है हरित गृह कृषि प्रारंभ की गई। क्वेश्चन संख्या 44, भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, शक्कर का कटोरा। और चावल का कटोरा उसको पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। चावल वहीं खाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, और मछली भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए, आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई? आम की कौन सी किस्म ऐसी है जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई? तो ये सिंधु ऐसी किस्म है जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? जया। और ये जादुई किस्म भी है, जया। भारत का काला सोना किसे कहते हैं? भारत का काला सोना काली मिर्च को कहते हैं। भारत का जो काला सोना है उसे किसे कहते हैं? काली मिर्च को। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी भारत में जो तमिलनाडु का तट। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी? भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का पूर्वारंभ मालूम है? नेशनल बोर्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, मैक्रोनी गेहूं प्रजाति किस तरह की है? मैक्रोनी गेहूं प्रजाति किस तरह की है? मैक्रोनी आप लोगों ने खाई होगी, उसी तरह की है, समझ लो। असिंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए, असिंचित जो परिस्थितियां हैं उसमें उगाने के लिए। क्वेश्चन संख्या 51, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? कौन सी ऐसी फसल है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है? मोटे अनाज आच्छादित, दलहन, गेहूँ एवं चावल। क्वेश्चन संख्या 52, भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत है, उसमें जो तिलहन है मतलब तेल है, वो तेल वाली फसलें कौन से राज्य में सबसे अधिक उत्पादित होती हैं? तो मध्य प्रदेश में 29% 2014-15 के अनुसार। क्वेश्चन संख्या 53 बहुत इम्पोर्टेंट, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में है। क्वेश्चन संख्या 54, कौशल किसकी उन्नतशील किस्म है? कौशल जो है वो मूंगफली की एक उन्नतशील किस्म है। क्वेश्चन संख्या 55, रबी की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर-नवंबर महीने में की जाती है, अक्टूबर के प्रथम पखवाड़ा से नवंबर के प्रथम पखवाड़ा तक। क्वेश्चन संख्या 56 देखिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कहाँ है? भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली जो पंतनगर है, गोविंद पंत बल्लभ पंतनगर में है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 57 देखिए, किस फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? किस फसलों के उत्पादन में गुजरात है वो शीर्ष स्थान पर, सबसे आगे स्थान पर है, गुजरात है। मूंगफली, कपास और मसाले, मूंगफली, कपास और मसाले की फसलों में जो है गुजरात शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन संख्या 58 देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित करती है? तो वो 75% जो जनसंख्या है वो कृषि के क्षेत्र में निवास करती है, कि तो इसमें हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन संख्या 59 देखिए, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादकों के लिए लिया? निर्णय किन उत्पादकों के लिए लिया? कॉफ़ी एवं चाय, कॉफ़ी एवं चाय। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। कपास है उसके रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। क्वेश्चन संख्या 61 देखिए, अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? अनाज उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? 16.8%।
क्वेश्चन संख्या 62 देखिए, लौंग की खेती कहाँ की जाती है? लौंग की खेती है वो केरल में की जाती है। केरल जितने मसाले हैं सभी केरल में किए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 63 देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय, यहाँ के सबसे सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, पंतनगर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन संख्या 64 देखिए, एक फसली कृषि का विशेष क्या है? एक फसली कृषि का विशेषता क्या है? व्यापारिक अन्य कृषि, व्यापारिक अन्य कृषि। क्वेश्चन संख्या 65 देखिए, विशेष कृषि योजना का संबंध किससे? विशेष कृषि योजना का संबंध किससे? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से, कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। क्वेश्चन संख्या 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना है वो 1965 में हुई, इसलिए लिख रहे हैं जो आपको याद बना रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में छपेगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना, लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।